ओवैसी जी पे मुकदमा किस बातों पर होनी चाहिए? जो वो गलत बयानबाजी सारे कौन लोग सा कर रहे गलत हैं। बयानबाजी? तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि वो फिलिस्तीन के जिंदाबाद लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं भाई? भारत में फिलिस्तीन में जाके जिंदाबाद लगावे, इजराइल में जाके जिंदाबाद लगावे, भारत में क्या जरूरत है इसकी? भारत में क्या आवश्यकता है भाई? इसके मतलब आप देश भावना भड़काना चाहते हैं। अगर जिंदाबाद लगाना है तो फिलिस्तीन में जाके लगाइए, वहाँ झंडा फहराइए। भारत में क्यों ये नफरत पैदा? लेकिन कुछ लोग इसी देश में कुछ लोग अगर इजराइल के साथ में खड़े उनके बारे में मुकदमा लगाना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। लेकिन इसी देश में कुछ लोग इजराइल के साथ में भी खड़े हैं सोशल मीडिया पे। भैया सब खड़े हैं। अच्छा एक बात बताइए, सबकी बुद्धि आप कहते हैं वो बैरिस्टर है ना, जब इतना ज्ञान है तो इस तरह का क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? इनके ऊपर मुकदमा लगा के जेल में भेजना चाहिए। इसी बातों पे जी आपकी क्या राय है इसके ऊपर? सब जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी है? कौन जुमलेबाजी कर रहा है? तो बता दीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए आप। सारे लोग जान रहे हैं जुमलेबाजी है। तो आप बताइए खुलकर कुछ, आप मतलब नहीं है। खुलकर कुछ बोल नहीं रहे। तो मक्कारों की बातें हैं भैया, हाँ इस पर डिस्कस करना बेवकूफपना है। नहीं, हम कर रहे हैं ना डिस्कस। बेवकूफपना क्यों है? अपनी बात को रखना कौन सी बेवकूफी है? जी जी आइए। हाँ मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अभी आप जिनसे बात कर रहे थे उनका नाम लालजीत यादव जी है। उनकी मानसिकता से ये स्पष्ट होता है कि यादव कितना मुस्लिम विरोधी है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि उनको जेल में ठूस देना चाहिए, उनको फांसी हो जानी चाहिए। आपने देखा नहीं, आप एक अगर उनकी कास्ट से रिलेटेड अगर बात रख रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि हर सबकी मानसिकता एक ही जैसे हो। पूरे यादव समाज को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कैसे नहीं करेंगे जब जिनके वोट के 100% ठेकेदार हैं, उनके ऊपर उन्हें लगता है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन्हें लगता है। वैसे तो हमारा कानून काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे अभी आपने आजम खान जी के बारे में सुना होगा, 2-2 सर्टिफिकेट के मामले में 7-7 साल की सबको सजा हुई है, सब लोग जेल में गए हैं और सभी की सजाएं रद्द की गई हैं। निश्चित तौर पे किसी का हक खा रहे थे, इसलिए उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होना जायज है। फिर भी लोग कहते हैं, ऐसा सवाल अब ये उठता है कि सिर्फ विपक्ष के नेता पे ही ये कार्रवाई होगी? विपक्ष के नेता ऐसे और कई आपराधिक मामले जो बीजेपी के नेता संगीन धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज है। देखिए ये भारत है, क्या उनको सत्ता का वो समर्थन प्राप्त है? हम बताएंगे ये भारत है, ये संविधान से चलता है। जब आप पुलिस के सामने भी अगर कोई मतलब घटना हो जाती है, जब तक उसका कोई वादी नहीं बनता, जब तक कोई उसकी एफआईआर नहीं कराता, कोई पैरोकार नहीं होता, तब तक कोई मुकदमा नहीं चलता है। अगर किसी भी घटना में किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्ति वांछित है तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होगी, वो चाहे सत्ता में हो या ना हो। और मैं सत्ता के अंदर रहते हुए लोगों पे कार्रवाई के नाम आपको गिना सकता हूं। जैसे कि उन्नाव में आप कुलदीप सिंह सेंगर जी का नाम आपने सुना होगा। सत्ता में थे, उसके बाद भी उनको नस्तो नाबूद, वो एक तरह से नस्तो नाबूद हो गए। आपने देखा होगा उनकी विधायकी भी चली गई और जितनी भी जो उन्होंने एक साम्राज्य बनाया था सारा का सारा ध्वस्त कर दिया गया। अगर कोई इस तरह का ये एलिगेशन लगाता है कि सत्ता में रहने के बाद दोषियों पे कार्रवाई नहीं होती, तो ये कतई गलत है। कतई गलत, बिल्कुल गलत। सत्ता में जो रहकर जो आपराधिक मुकदमे जिन पर दर्ज है उन पर कार्रवाई बराबर हो रही, कार्रवाई हो रही है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, उनके मकान भी गिराए जा रहे हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी मतलब बड़े रूप में हो रही है। जी बिल्कुल। और एक चीज और बताना चाहेंगे, जैसे कि अभी आप फिलिस्तीन के बारे में बात कर रहे थे। फिलिस्तीन के बारे में मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि हमारी फिलिस्तीनियों से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग जितना भी विरोध कर रहे हैं केवल हमास का कर रहे हैं। हमास क्योंकि एक आतंकवादी संगठन है, इसलिए हम लोग हमास के खिलाफ। लोग ये कह रहे हैं कि हमास फिलिस्तीन की तरफ से रक्षा कर रहा है। कैसे रक्षा कर रहा है? ऐसे रक्षा की जाती है जैसे 26/11 में हमारे यहाँ मुंबई में ताज होटल में हमला कर दिया गया था, वो रक्षा करने आए थे। अगर वो रक्षा कर रहे थे उसमें हमास आए थे, हमास नहीं, ISI के एजेंट थे जी भाई। वो वहाँ जो आतंकवादी गतिविधियां में लिप्त हमास है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ हमारे देश में जो घुसे थे, हमने आतंकवाद का दंश देखा है। आप खुले तौर पे इजराइल का खंडन कर रहे हैं, यानी फलस्तीन को आप हमास को गलत माने लेकिन फलस्तीन के समर्थन में खड़े। फिलिस्तीन न तो लड़ने गया था वहां पे, फिलिस्तीन को चाहिए था हमास का विरोध करते। अगर वो फिलिस्तीनी जितने भी थे हमास का अगर विरोध करते तो पूरा विश्व उनके साथ आ जाता। ये निश्चित तौर पे हम कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी कोई क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं दी। जिस तरह से हमास ने वहां पे अत्याचार किया है, हजारों लोगों को, निहत्ते लोगों को मारा है, लड़की मतलब बहन बेटियों को मारा है, बच्चों को मारा, बुजुर्गों को, सभी को मारा है। उसी प्रतिशोध के चलते इजराइल के द्वारा भी वहां घटनाएं हुई और होगी। कोई भी आदमी प्रतिशोध लेने पीछे नहीं रहेगा। हमने देखा है हमारे भारत के अंदर 2011 में जो घटना हुई थी, दौड़ा दौड़ा कर कसाब ने मारा था, कई आतंकवादी आए थे। जिस आदमी, लोग कहते हैं कि जिसके जाए ना बीमारी वो जाने क्या पीर पर आई। भारत ने
आतंकवाद को झेला है, आतंकवाद के दंश को झेला है। इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो हम उस आतंकवादी और आतंकवाद के खिलाफ हैं, वो चाहे कोई भी देश हो। इसलिए हम लोग फिर कहते हैं कि हम लोग फिलिस्तीन के खिलाफ न तब थे न अब हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उन्हें राहत सामग्री भेजी है, आपने देखा होगा लिखा पढ़ी में सामग्री गई हुई है।